हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होशियार.com। अब हमने सीख लिया है पाइथन के जो भी फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड थे, सिंटैक्सेस, कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब चीज़ें हमने अब सीख ली है। तो अब इस पूरे सीरीज़ का मेन मोटिवेशन दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि सर वी आर नॉट एबल टू थिंक लॉजिक। हाँ भाई, हम प्रोग्राम रट लेते हैं बट वो लॉजिक कैसे सोचते हैं, कैसे वो फॉर लूप के अंदर हम ये प्रिंट करते हैं या वो प्रिंट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक लूप स्टार्ट करनी है वगैरह, वी आर नॉट एबल टू थिंक ऑन आवर ओन। सो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एंड वर्क करेंगे किस चीज़ पे, लॉजिक बिल्डिंग पे वर्क करेंगे। सो स्लोली वी आर एलिवेटिंग। पहले हमने जो फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड थे वो सीख लिए, अब हम लोग थोड़ी बहुत लॉजिक बिल्डिंग पे बात करेंगे एंड इसके बाद फाइनली हम लोग जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो भी सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक लॉजिक बिल्डिंग की बात करें तो दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डिंग के अंदर। एक होती है हमारी पैटर्न प्रोग्रामिंग एंड दूसरे होते हैं प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मैनिपुलेशन। इट कैन बी नंबर मैनिपुलेशन एंड इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक अ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एज वेल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न प्रोग्रामिंग से। अब पैटर्न प्रोग्रामिंग जनरली स्टार पैटर्न्स प्रिंट हो सकते हैं, उसी की जगह नंबर पैटर्न्स या फिर अल्फ़ाबेट पैटर्न्स कुछ भी हो सकता है, बट कोई ना कोई हमें पैटर्न प्रिंट करना होगा। अब क्या ये इंटरव्यूज़ में डायरेक्टली पूछते हैं? आई डोंट थिंक सो। अब डायरेक्टली इंटरव्यू में ये पैटर्न प्रोग्रामिंग पूछते हैं, बट येस कभी कभी कुछ राउंड्स है, रिटर्न राउंड है, उसमें आ सकता है, या फिर स्कूल या कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जा सकता है, कैंपस प्लेसमेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। बट अगेन फिर क्यों हम पढ़ा रहे हैं ये और क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है, इज़ बिकॉज वी नीड टू थिंक लॉजिकली। कैसे हम सोच सकते हैं कि भाई लूप कहाँ से कहाँ तक जाना है, लूप में क्या प्रिंट कराना है, कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराने से क्या मिलेगा। सो ये सब जो लॉजिक सोचने वाला काम है, लॉजिक बिल्डिंग वाली बात है ऑन आवर ओन, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या, पैटर्न प्रोग्रामिंग। सो इस कुछ हम सेलेक्टेड पैटर्न्स यूज़ करेंगे जिसमें वी विल ट्राई टू इंश्योर दैट सभी कैटेगरी के पैटर्न्स हम लोग कवर करने लगे। प्लीज़ डू नॉट स्किप दीज वीडियोस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। इवन दो आप पैटर्न प्रोग्रामिंग कर रखे हो पहले, बट स्टिल वॉच दीज वीडियोस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इम्प्लीमेंट देम द वे आई एम इम्प्लीमेंटिंग। सो इन वीडियोस में ऐसा कुछ करना है कि एक प्रोग्राम अगर मैंने कराया है तो आपको भी वो प्रोग्राम उसी समय इम्प्लीमेंट कर लेना है, तभी वीडियो में आगे बढ़ना है। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। सो जो भी प्रोसेसेस बताए जाएंगे, जो भी स्टेप्स बताए जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ इंश्योर दैट आप उनको एग्जैक्टली एज इट इज़ फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जो भी एक प्रोग्राम होगा उसी से हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाएंगे, सेकेंड प्रोग्राम से थर्ड प्रोग्राम विल गिव सर्टेन लॉजिक्स एंड हिंट्स अबाउट द फोर्थ प्रोग्राम एंड सो ऑन। सो करीबन 10 to 15 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे वीडियोस में रिलेटेड टू पैटर्न्स। मे बी 2-3 पार्ट में हम लोग ये वीडियो को डिवाइड कर दें ताकि ज़्यादा लोड ना आए, और इट all the 3 videos will be covering like different type of patterns, different logical aspects. So please ensure that you are watching them in the same order also. तो सबसे पहले हमारे कुछ ये पैटर्न्स है, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ पैटर्न प्रोग्रामिंग एंड हम लोग कुछ ऐसे पैटर्न्स कवर करने वाले हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पैटर्न पे। इसको हम लोग एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, दिस इज आवर नंबर 1। तो इसको एक रेक्टेंगुलर पैटर्न भी कह सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि काइंड ऑफ एक रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब रेक्टेंगल आपको स्क्वायर भी लग सकता है, बट ये देखो यहाँ पे 5 स्टार्स हैं और 4 लाइन्स हैं। तो अब इन ऐसे प्रोग्राम्स में यहाँ पे आप चारों पैटर्न्स में अगर कुछ नोटिस करो, क्या नोटिस कर सकते हो? इज देयर समथिंग कॉमन इन ऑल ऑफ देम? ट्राई टू थिंक।
एंड अगेन इन वीडियोस का काम आपको प्रोग्राम का आउटपुट दे देना या फिर कोड दे देना नहीं है, इट्स टू थिंक. सो अगर आई एम टेलिंग यू टू थिंक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, प्लीज डू थिंक. ओके, ये लेट के देखने वाले वीडियोस नहीं है, ठीक है. सो या क्या कॉमन आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे अगर कुछ कॉमन है तो वो ये है कि इन सारे पैटर्न्स में जो भी हम लोग फर्स्ट वाले पैटर्न पार्ट में कवर कर रहे हैं, इनमें अब अगर आप नोटिस करोगे तो सारे रोज में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है. रोज ये वाला होता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो रहते हैं. सो दीज आर व्हाट, दीज आर योर रोज. हॉरिजॉन्टल, यहाँ तक कि अगर हम ऐसे ऐसे वाले की बात करें, जस्ट सेकेंड, अगर वी टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या है? ये है कॉलम्स, ठीक है. COLUMNS, एक बार फुल लिखते रहो, फिर हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है. तो इन सारे पैटर्न्स में देखोगे कि सारे रोज में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है. फर्स्ट रो में भी 5 कॉलम्स है, सेकंड में भी 5 कॉलम, थर्ड में भी 5 कॉलम, फोर्थ में भी 5 कॉलम, एंड बाकी सारे फिगर्स में भी सेम चीज़ है. हर रो में क्या है? सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है. वैसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 रोज रहेंगे, 5 कॉलम्स रहेंगे. कभी कभी हो सकता है भाई 5 रोज है 10 कॉलम्स है, कभी कभी हो सकता है 10 रोज है 20 कॉलम्स है, तो वो वैल्यू चेंज हो सकता है. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? हर रो में क्या है? सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है. अगर फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स है तो सेकेंड में भी 5 है, थर्ड में भी 5 है, फोर्थ में भी 5 है. ऐसे ही अगर लेट सपोज किसी रो में 10 कॉलम्स होते हैं तो सेकेंड में भी 10 ही होंगे, थर्ड में भी 10 ही होंगे, फोर्थ में भी 10 ही होंगे. तो हम पहले वीडियो में ऐसे कुछ पैटर्न्स की बात करने वाले हैं जहाँ पे हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है. अब ऐसे पैटर्न्स में हम दो चीज़ कंसिडर करते हैं. क्या दो चीज़ कंसिडर करनी होती है हमें? फर्स्ट, वी नीड टू कंसिडर रोज, मतलब कितने लाइंस चेंज करने हैं रोज, एंड सेकेंड इज कॉलम्स. अब रोज की अगर बात करें तो रोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है कितने एंटिटीज हमें प्रिंट करने हैं, ठीक है. एंटिटीज एज इन, तो यहाँ पे स्टार क्या है? एंटिटी है जिसको हम लोग 5 बार प्रिंट कर रहे हैं. इस केस में 1 एंटिटी है 5 बार प्रिंट किया, 2 एंटिटी है 5 बार प्रिंट किया, एंड सो ऑन. यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स जो हैं एंटिटीज हैं. यहाँ पे लेटर्स जो हैं वो एंटिटीज हैं. तो वो रिप्रेजेंट करता है क्या? हमारे कॉलम्स, कितनी बार हमें कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक है. तो ये क्या करते हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या एंटिटीज, कुछ भी कह सकते हो, एंटिटीज टू बी प्रिंटेड, ओके. तो इन प्रोग्राम्स में, हमारे फर्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स में ये दो चीज़ें का हमें टेक केयर करना होगा कि कितने रोज हैं भैया और हर रो में कितने कॉलम्स हैं, ठीक है. तो इसी प्रिंसिपल पे हम अपना फर्स्ट सेट ऑफ प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं. हमेशा ये दो रूल्स याद रखना है हमें, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम से हमारा, ठीक है. तो ये है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम में क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो कितने रोज है? सबसे पहले बताओ, आप ही बताओ. अगर इस प्रोग्राम को नोटिस करें तो रोज है हमारे पास 4, ठीक है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी कि 4 लाइन्स है हमारे पास. और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? कॉलम्स मतलब हर रो में कितने एंटिटी हम प्रिंट कर रहे हैं. तो 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 5 है. तो ये दो चीज़ें हमने देख लिए कि भैया 4 रोज हैं और हर रो में कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स हैं. अब एग्जैक्टली सेम चीज़ क्या करते हैं हम? अपने प्रोग्राम में डाल देते हैं. तो चलते हैं हमारे VS कोड में, और हमने देखा कि भैया हमारे पास रोज कितने हैं? रोज है हमारे पास 4, और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स है 5. तो ये हमने प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया. रो का क्या काम है भैया? रिप्रेजेंट करना कितने लाइन्स है.
कॉलम का क्या काम है भैया कि हर लाइन में कितने एंटिटीज प्रिंट करना है। एंटिटीज लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई सिंबल, इन आवर के स्टार भी हो सकता है। ठीक है। अब बारी आती है कि भाई असली मामला कैसे है, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे चीज़ों को लेके। तो आइए देखते हैं। ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग कि जब भी हमें आइट्रेट करना होता है, बेसिकली क्या करना है, हमें टास्क रिपीट हो रहा है, राइट। एक लाइन है, फिर सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, तो ये रिपीट हो रहा है। लाइन चेंज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमें क्या करना है भाई, कुछ स्टार्स प्रिंट करने हैं हमें, उसके बाद क्या करना है, लाइन चेंज कर देना है। फिर स्टार्स प्रिंट करने में, फिर क्या करना है, लाइन चेंज करना है। स्टार प्रिंट करना है, लाइन चेंज करना है। स्टार प्रिंट करना है, लाइन चेंज कर देना है। तो हर बारी हम लोग क्या करें, लाइन चेंज करते रहे, राइट। अब पहला लूप जो हम लोग लेने वाले हैं, उसका काम क्या होगा कि भैया आप लाइन को कंट्रोल कर लो। ठीक है। क्या काम होगा उस लूप का, लाइन को कंट्रोल कर लो। और जनरली टू टेक केयर ऑफ दीज लाइन्स, ओके, लाइन्स का टेक केयर करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होता है आई। नाउ क्या ये कंपलसरी है आई ही लेना? टेक्निकली इट इज़ नॉट कंपलसरी, बट दैट इज़ अ स्टैंडर्ड विच इज़ फॉलोड। एक प्रोग्रामिंग कन्वेंशन या फिर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कह सकते हो। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू बी यूनिक, आई डोंट वॉन्ट टू फॉलो द कन्वेंशंस। तो जहाँ तक नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशंस है आपके रेगुलर वर्क में, आप किसी काम को नए तरीके से कर सकते हो, इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। बट प्रोग्रामिंग में क्या हो जाता है कि आप एक डेवलपर्स कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। तो अगर लोग लाइन चेंज के लिए वेरिएबल आई ले रहे हैं तो आपको भी आई लेना चाहिए। क्यों सर, हम क्यों आई ले? क्योंकि बिकॉज लेट सपोज यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, आप 2 साल तक उस प्रोजेक्ट पे काम किए हो, अब आप वो कंपनी छोड़ दिए हो या फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव कर गए हो, तो नया जो डेवलपर आएगा आपकी जगह, तो अगर आपने कुछ यूनिक वेरिएबल नेम लिया है तो आपको पूरा चीज़ उसको केटी देना होगा, अच्छे से समझाना होगा कि भैया हम लाइन चेंज के लिए ये वेरिएबल लिए हैं, कॉलम चेंज के लिए ये वेरिएबल लिए हैं, टोटल स्टोर करने के लिए ये वेरिएबल लिए हैं। तो टेक्निकली आर यू करेक्ट एंड इज दिस पॉसिबल? यस, बट ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि आपने कुछ ऐसा कॉमन वेरिएबल लिया है जो कि हर कोई लेता है, तो जो नया डेवलपर आएगा तो उसको ज़्यादा समझने में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भैया आई का क्या काम है, जे का क्या काम है, एंड सो ऑन। अगर उसको एक नज़र में भी दिख गया कि भैया लाइन चेंज के लिए आई है, तो वो समझ जाएगा हाँ भाई इस बंदे ने वो कन्वेंशन फॉलो कर रखा है, तो ही और शी विल ऑल्सो फॉलो द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो प्रोग्रामिंग में ट्राई करना क्या है कि हम कन्वेंशंस, स्पेशली वाइल नेमिंग वेरिएबल्स या फंक्शंस या क्लासेस, अच्छे से फॉलो करते जाएं। ठीक है। तो अगर मैं आई जे ले रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी आई जे ही लीजिएगा। ठीक है। एनीवेज, तो टेक्निकली अगेन नो डिफरेंस, आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, बट फॉलोइंग द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वी शुड फॉलो दिस। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो अब बारी आती है कि भैया आई, तो आई को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें कितने कहाँ से कहाँ तक आई का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो लाइन नंबर क्या है 1, यहाँ पे लाइन नंबर है 2, यहाँ पे लाइन नंबर है 3, यहाँ पे लाइन नंबर है 4। तो हम चाहते हैं कि आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाए, आई का वैल्यू जाए 1 से लेके 4 तक। दिस इज व्हाट वी वांट। तो इसके लिए हमने कुछ पढ़ा है क्या, कोई फंक्शन हमने पढ़ा है क्या कि भैया आप कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर रेंज? मैंने ही आंसर दे दिया, रेंज फंक्शन बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगर हमें 1 से 4 तक वैल्यू चाहिए, सो लेट सपोज फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से 4 तक चाहिए। तो अगर हमें 1 से 4 तक जाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। रेंज फंक्शन, प्लीज़ डू रिवाइज दैट वीडियो। अगर 4 देते हैं तो कहाँ तक जाएगा, बिफोर 4 अंटिल 3। तो इसीलिए हमें क्या देना पड़ेगा, 4 + 1 देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा बेसिकली, राइट। तो यहाँ से लेट सपोज आई विल जस्ट टू शो यू, आई एम गोइंग टू प्रिंट लाइन नंबर्स। लाइन ये एज अ स्ट्रिंग हम प्रिंट कर देंगे,
और इसके साथ अटैच कर देते हैं क्या, आई की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एज यू कैन सी लाइन 1 आई का वैल्यू 1 था, लाइन 2 आई का वैल्यू 2 था, लाइन 3 लाइन 4। ठीक है, ये हमें प्रिंट नहीं करना है, बट टू गिव यू एन आइडिया कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे लाइन चेंज करने वाले हैं, ये स्टेटमेंट मैंने प्रिंट कर दिया। तो रोज वी हैव टेकन केयर ऑफ। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि बीइंग अ गुड प्रोग्रामर वी शुड ट्राई टू अवॉइड हार्ड कोडिंग एज मच एज पॉसिबल। तो इस केस में हमारे कितने लाइन्स थे, 4 लाइन्स थे, 4 रोज थे। बट व्हाट इफ 10 रोज आर देयर, व्हाट इफ 15 रोज आर देयर, उस केस में हमें ये लॉजिक चेंज करना होगा, राइट। तो इसीलिए इस 4 के जगह हम क्या कर सकते हैं, 4 के जगह हम लिख सकते हैं रोज। ठीक है, 4 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, रोज। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो 4 लाइन्स आ गए। लेट सपोज हम चाहते हैं भाई 10 रोज हो। ठीक है, तो एज यू कैन सी 10 लाइन्स आ गए, लाइन 1 से स्टार्ट करके लाइन नंबर 10 तक आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, बट वो सब आप कर लेना। ठीक है, अभी के लिए हम स्टिक करेंगे जो पर्टिकुलर पैटर्न हमने सेलेक्ट किया है। कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स यूज़र से ले लेना है इनपुट फंक्शन के हेल्प से। ओके, एनीवेज, तो हमें क्या करना है, इस लूप का क्या काम है, बस लाइन चेंज करते जाना। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, एक रो में जाना है, एक लाइन में जाना है, स्टार्स प्रिंट कर देना है, फिर लाइन चेंज करना है, फिर स्टार्स प्रिंट करना है, लाइन चेंज कर देना है। तो ये स्टेप हमें कितने बार करना है, 4 बार ये चीज़ करना है। तो 4 बार हमें क्या करना है, पहले हमें प्रिंट करना है स्टार्स, और फिर क्या करना है, हमें चेंज करना है लाइन, लाइन चेंज। ठीक है, यही करना है हमें। तो लाइन चेंज का कोड क्या है, सिंपल प्रिंट फंक्शन। हमें पता है एंड इज इक्वल टू क्या होता है, स्लैश एन, हमने पहले पढ़ रखा है ये। तो अगर ये लाइन चेंज कर दे रहा है तो अब इस प्रोग्राम में बस एक चीज़ बच गया है, एंड दैट इज प्रिंटिंग द स्टार्स। अब हमें इसके कोड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भैया कितने स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम स्टार्स की बात करें तो कितने स्टार्स हैं हमारे पास, स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 2, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5। सेकेंड लाइन में भी 1 2 3 4 5, थर्ड लाइन में भी 1 2 3 4 5, फोर्थ लाइन में भी 1 2 3 4 एंड 5। तो हर लाइन में हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जा कहाँ तक रहे हैं, स्टार नंबर 5 तक जा रहे हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा लूप चाहिए जिसको कहाँ से स्टार्ट करना है, जिसको हमें स्टार्ट करना होगा 1 से और जाना कहाँ तक होगा, जाना होगा 5 तक। 5 इज ऑल्सो व्हाट, 5 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए क्या रेंज का लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा, रेंज भाई स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, 1 ही से करना है, राइट। स्टार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, 5 तक। अगर 5 तक जाना है तो क्या लिखना होगा, 5 + 1 लिखना होगा। अब इसको अगर और जेनरिक बनाना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, रेंज ऑफ 1 एंड 5 क्या है, बेसिकली हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो 5 कॉलम्स + 1, तो ये वैल्यू जनरेट कर देगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। ठीक है, इसी को कोड में डाल लेते हैं। भैया स्टार प्रिंटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली इस फॉर, और जैसे कि हमने रोज के लिए आई वेरिएबल लिया है, कॉलम्स के लिए हम लोग जे लेते हैं जनरली। ओके, सो फॉर जे इन रेंज, स्टार नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, कॉलम्स + 1 तक। ठीक है, हमें क्या प्रिंट करता जाना है, हमें एक स्टार प्रिंट करना है, यही जॉब था, राइट। 5 बार क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। तो हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, अब हम लोग प्रिंट करेंगे स्टार्स का। अब यहाँ जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो थोड़ा आपको शॉक होगा कि हमने प्रोग्राम सॉल्व कर लिया है, ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है, बट लेट मी रन इट वंस। ठीक है,
अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। प्लीज ऑब्जर्व द आउटपुट केयरफुली। इट हैज प्रिंटेड 5 स्टार्स। हम चाहते थे 5 स्टार्स प्रिंट हो, फिर लाइन चेंज हो जाए, तो देखो ये लाइन एक स्किप कर दिया है। फिर से 5 स्टार्स, लाइन चेंज, 5 स्टार्स, लाइन चेंज, 5 स्टार्स, लाइन चेंज। तो क्या ये सही है? इज दिस आउटपुट मैचिंग व्हाट वी वांटेड? नो, राइट? क्या डिफरेंस है यहाँ पे? कीप थिंकिंग, जो भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, कीप थिंकिंग ऑन दैट। हम लोग चाहते थे कि भैया ये लाइन चेंज तो ठीक है, यहाँ पे लाइन चेंज इज ओके, यहाँ पे लाइन चेंज इज ओके, यहाँ पे लाइन चेंज इज ओके, लाइन चेंज इज ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये जो 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, स्टार प्रिंटिंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इन 5 स्टार्स के बीच लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इन 5 स्टार्स के बीच भी लाइन चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ भी लाइन चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ भी लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये लाइन चेंज क्यों हो रहा है आप बताओ? ये लाइन चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, end is equal to स्लैश n रहता है। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। बट हमने ये भी सीखा है कि लाइन चेंज को स्किप कैसे कर सकते हैं, बाई ओवरराइडिंग दिस। इंस्टेड ऑफ टेलिंग समथिंग लाइक दिस, हम लोग यहाँ पे एक ब्लैंक कैरेक्टर दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग। अब अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 स्टार्स, लाइन चेंज। सेकेंड लाइन में 5 स्टार्स, लाइन चेंज। थर्ड लाइन में 5 स्टार्स, लाइन चेंज। एंड सिमिलरली फोर्थ लाइन में भी 5 स्टार्स एंड लाइन चेंज। So isn't this the output what we wanted? We have achieved our output. अब क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है, मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? एंड व्हाट इज दैट थिंग? दैट थिंग इज लाइक अ सीक्रेट and very very important for logic building and understanding the flow of our program. अब स्कूल्स में जनरली क्या होता था कि ऐसे क्वेश्चंस तो आते थे, भाई कोड सॉल्व कर दो, बट फिर क्या एमसीक्यूज वगैरह भी, इवन इंटरव्यू का कोडिंग राउंड है अगर एप्टीट्यूड के साथ ले रहे हैं थोड़ा बहुत एमसीक्यू टाइप का, तो उसमें आपको कोड स्निपेट दे दिया जाता है एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द करेक्ट आउटपुट। उसके लिए एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड दैट हैपन्स टू बी समथिंग कॉल्ड एज ड्राई रन टेबल। जी हाँ, ड्राई रन टेबल कैसे काम होता है आई विल जस्ट टेल यू। बट ये जो रन हमने कराया है वो डायनेमिक है, कंप्यूटर ने रन किया, आउटपुट दे दिया। ड्राई रन बेसिकली रेफर्स टू वी एज प्रोग्रामर्स, हम लोग उस प्रोग्राम को लाइक पेन एंड पेपर पे रन करने का ट्राई करें, हम लोग पाइथन की तरह सोचने का कोशिश करें बेसिकली, ठीक है? आइए पाइथन की तरह सोचने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो ये था हमारा प्रोग्राम, कमेंट हटा देता हूं अभी के लिए, ठीक है? तो ये हो गया लेट्स सपोज हमारा प्रोग्राम। अब ड्राई रन टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, सबसे पहले वो टेबल एक टैबुलर फॉर्म में रहता है, तो रोज कॉलम्स वहाँ भी। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज, जो भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स के लिए एक कॉलम बना लिया जाए। तो क्या क्या वेरिएबल्स हैं हमारे पास? हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है रोज, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है कॉलम्स, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है आई, ठीक है। और हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है जे। यही वेरिएबल्स हैं हमारे प्रोग्राम में, और तो कुछ नहीं है। तो इन्हीं सारे वेरिएबल्स के जो भी वैल्यूज होंगे हम उनको इस टेबल में अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। So, कुछ ऐसा रहेगा हमारा ये ड्राई रन टेबल। तो ये क्या है हमारा, दिस इज आवर ड्राई रन टेबल। स्कूल में जब मैं सुना था इसको मैं ड्रैगन टेबल बुलाता था, इसलिए मैं लिख देता हूँ क्या एग्जैक्टली ये होता है। दिस इज अ ड्राई रन टेबल, ठीक है। अब चलिए प्रोग्राम की फ्लो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हंसता खेलता पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट करेगा ऐसे कुछ। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पाइथन
को हम एक्सपेक्ट करें, प्रोग्राम रन करेगा, वैल्यूज़ अपडेट करता जाएगा, एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें भी करना है। तो जब पाइथन यहाँ आएगा देखेगा वेरिएबल है रोज़ जिसका वैल्यू क्या है 4। सो हमें कुछ नहीं करना है, इस टेबल में रोज़ के कॉलम में हमें वैल्यू दे देना है 4। ठीक है, अब पाइथन बढ़ेगा प्रोग्राम में आगे की ओर, कॉलम्स नाम का वेरिएबल है उसको वैल्यू दे देगा 5। कुछ नहीं करना है, कॉलम्स में हमें लिख देना है 5। प्रोग्राम बढ़ेगा आगे की ओर, अब आई की वैल्यू स्टार्ट होने वाली है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी आई की वैल्यू, 1 से लेके रोज प्लस 1 तक। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके, एक साइड में नोट की तरह लिख लेता हूँ, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, रोज प्लस 1। रोज प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1, राइट। क्यों ये लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मेमोराइज करते जाएं तो जब तक 1-2 वेरिएबल है वी विल बी एबल टू रिमेंबर, बट अगर कहीं से कोई स्टेप हम लोग मिस कर दिए माइंड में तो सारा प्रोग्राम का आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए सब कुछ लिखते जाना है। सो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके रोज प्लस 1 तक आई का वैल्यू जाने वाला है। ठीक है, सो रोज प्लस 1 मतलब क्या, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 मतलब 5, और रेंज फंक्शन के अंदर अगर है 1,5 तो डेफिनेटली कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4। सो आई के वैल्यूज यही सब होने वाले हैं हर आइट्रेशन में। तो क्योंकि ये पहला आइट्रेशन है, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई वाले कॉलम में हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। प्रोग्राम अंदर जाएगा, मे बी आई विल टेक अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। कमेंट्स है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है प्रोग्राम रन के टाइम। अब आ जाता है जे, तो जे को भी कुछ ना कुछ रेंज मिल रहा है। क्या रेंज मिल रहा है जे को, तो जे को रेंज मिल रहा है हमारा 1, कॉलम्स प्लस 1। कॉलम्स मतलब 5, 5 प्लस 1 मतलब 6, और रेंज को जब भी हम लोग 1,6 देंगे तो वो स्टार्ट होगा 1 से बट जाएगा कहाँ तक, 5 तक। सो जे की वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5, ये हो सकती है हमारे जे की वैल्यू। अब चलिए इस लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट आइट्रेशन है इस वाले लूप का। जे का वैल्यू क्या होगा, जे का वैल्यू होगा 1। थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। ओके, so if you are watching these type of videos for the first time, play at normal speed, but please don't just watch। पेन पेपर लेके बैठिए और जैसे मैं करता हूँ आप ही करते जाइए। एक बार पूरा देख लीजिए एग्जीक्यूशन, फिर पॉज करके फिर से देखिए, उस टाइम एग्जीक्यूट करते जाइए। ओके, एनीवेज, सो जे की वैल्यू क्या हो गई है, जे की वैल्यू हो गई है 1। यहाँ पे हम लोग 1 अपडेट कर लेते हैं। कंट्रोल अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करना है, प्रिंट स्टार। तो एक कॉलम जो हमारा होता है आउटपुट के लिए होता है, आप यहाँ भी बना सकते हैं। सो लेट्स से 1 कॉलम है हमारा आउटपुट के लिए। क्या प्रिंट करना है हमें, हमें प्रिंट करना है स्टार। तो क्या हो जाएगा, हमारे स्क्रीन पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक और चीज़ लिखी है भैया, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग एंड नहीं लिखते तो क्या होता, लाइन चेंज हो जाता बिकॉज ऑफ स्लैश एन। बट यहाँ पे क्योंकि हमने लिख दिया कि भैया एंड दिस लाइन विथ व्हाट, एम्प्टी स्ट्रिंग, तो कर्सर कहाँ पे रह जाएगा, कर्सर विल स्टे हियर इटसेल्फ। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन के लिए हम लोग बढ़ेंगे। सेकेंड आइट्रेशन में जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे का वैल्यू हो जाएगा 2। तो जे का वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा 2। फिर जे के लिए भी क्या होगा, जे के लिए भी कंट्रोल अंदर आएगा, एक और बार क्या प्रिंट कर देगा, स्टार। तो जहाँ भी कर्सर था मतलब सेम लाइन पे एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। एंड क्योंकि वी आर एंडिंग विथ व्हाट, वी आर एंडिंग विथ एम्प्टी स्ट्रिंग, कर्सर स्टिल विल रिमेन ऑन द सेम लाइन। अब क्या होगा, फिर से अब जे का वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगा, जे का वैल्यू हो जाएगा 3, जे का वैल्यू हो जाएगा 3। जे का वैल्यू अगर 3 हो गया है तो वंस अगेन थर्ड आइटरेशन में भी कंट्रोल आएगा लूप के अंदर, फिर से क्या प्रिंट होगा, एक स्टार। तो फिर से एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। एंड इज इक्वल टू नथिंग है तो कर्सर सेम लाइन पे रहता है। नेक्स्ट वैल्यू जाएंगे जे के,
जे का नेक्स्ट वैल्यू है 4, यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देते हैं जे का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 के लिए भी कंट्रोल आएगा लूप के अंदर, प्रिंट कर देगा स्टार। सो फिर से क्या होगा, जहां पे भी कर्सर है हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ कर्सर था, यहाँ स्टार प्रिंट, कर्सर रिमेन्स ऑन द सेम लाइन। जे का फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, जे का फाइनली वैल्यू हो जाएगा 5। सो जे का वैल्यू हो जाएगा क्या, जे का वैल्यू हो जाएगा 5। 5 के लिए भी कंट्रोल लूप के अंदर आएगा, एक और स्टार प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। एंड अभी के लिए कर्सर रिमेन्स ऑन द सेम लाइन। अब बारी आती है कि भैया और तो कुछ वैल्यू है नहीं, जे के हमने सारे वैल्यूज 1 से लेके 5 तक कर लिए, रेंज फंक्शन इतना ही जनरेट करेगा, तो फॉर लूप इतने ही बार चलेगा। अब ये वाला फॉर लूप क्या हो गया है, खत्म। ये फॉर लूप हमने फुली एग्जीक्यूट कर लिया है, कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा इस वाले फॉर लूप को। सो इस वाले फॉर लूप के बाद कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। अगेन पहले तो कमेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। फिर है क्या, प्रिंट। इस प्रिंट का क्या काम है, बस और बस लाइन चेंज कर देना। तो ये वाला प्रिंट के अंदर क्या होगा आप बता सकते हो, इंड इज इक्वल टू व्हाट, इंड इज इक्वल टू /n एंड /n मीन्स व्हाट, एंटर की का प्रेस, यानी कि लाइन चेंज। तो जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो कर्सर यहाँ पे था वो चला जाएगा हमारे नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, हमारे जो लूप है, हमारा जो लूप है उसका सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस वाले लूप का, आई वाले लूप का क्या हो जाएगा, सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस लूप के सेकेंड आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, इस लूप के सेकेंड आइट्रेशन में आई का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हम लोग अपडेट कर देंगे, आई का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर से सेम चीज स्टार्ट होगी, पहले स्टार प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। स्टार प्रिंटिंग के लिए जे का वैल्यू फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक, कॉलम्स +1 तक। कॉलम का वैल्यू 5 है, 5 + 1 मतलब कि 6। सो मतलब फिर से क्या होगा कि जे का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, जाएगा कहाँ तक, जाएगा 5 तक। और जे के हर वैल्यू के लिए क्या होता जाएगा, फिर से एक एक स्टार प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि कुछ ऐसा होगा कि जे का वैल्यू फिर से होगा क्या, जैसे ही कंट्रोल इस लूप के अंदर आएगा, फॉर जे इन रेंज 1, कॉलम्स +1, जे का फर्स्ट वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 1। इस 1 के लिए क्या होगा, एक स्टार प्रिंट होगा। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा क्या, जे का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2। 2 के लिए भी क्या होगा, 2 के लिए भी एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 3। 3 के लिए भी क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 के लिए भी क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 5। 5 के लिए भी क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। क्या रेंज फंक्शन यहीं तक वैल्यू दे रहा है जे के लिए, तो इसके बाद क्या होगा, जे वाला लूप फिर से एग्जिट हो जाएगा। और जे लूप जब भी एग्जिट हो रहा है तो हम जानते हैं क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो जा रहा है। तो फिर से क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगा। फिर से सेम चीज कंटिन्यू होगा, आई के नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएंगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आई का वैल्यू है 3। सो यहाँ पे आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 3। फिर से सेम प्रोसेस, अंदर आएगा, जे का वैल्यू अगेन 1 से स्टार्ट होके जाएगा कॉलम्स +1 तक। सो जे अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 गो अंटिल 5। सो जे के अगेन हर एक वैल्यू के लिए क्या होता जाएगा, एक एक स्टार प्रिंट होता जाएगा। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड 5 के लिए, सारे जे के वैल्यूज के लिए एक एक स्टार प्रिंट होता जाएगा विदाउट चेंजिंग द लाइन, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद फिर से क्या होगा, लाइन चेंज होगा, प्रिंट इज इक्वल टू एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंड इज इक्वल टू /n, लाइन चेंज होगा, कर्सर आएगा नेक्स्ट लाइन पे। फाइनली आई का 4th वैल्यू भी आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट आइट्रेशन में आई का वैल्यू क्या रहेगा, आई का वैल्यू रहेगा 4। एंड अगेन आई के 4th वैल्यू के लिए भी क्या हो जाएगा, आई के 4th वैल्यू के लिए भी
j will start from 1 go until column +1, यानी कि एक बार और j will start from 1 go until 5. I know it is repeating but again फर्स्ट j के वैल्यू के लिए एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, जब j का वैल्यू 2 होगा एक और स्टार प्रिंट, j का वैल्यू 3 होगा एक और स्टार प्रिंट, j का वैल्यू 4 होगा एक और स्टार प्रिंट, एंड j का वैल्यू 5 होगा तो एक और स्टार हो जाएगा प्रिंट. j लूप एग्जिट होके क्या हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे. अब i का कोई और वैल्यू है नहीं, i का भी वैल्यू 1 से 4 ही तक था, खत्म. तो ये लूप भी हो जाएगा खत्म. इसके बाद तो कोई लाइन ही नहीं है, प्रोग्राम हो जाएगा फिनिश. बट बिफोर फिनिशिंग एज यू कैन सी 4 लाइन्स हैं हमारे पास. हर लाइन में कितने स्टार हैं, 5 स्टार्स हैं हर लाइन में. एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव, राइट. सो कुछ इस तरीके से इस प्रोग्राम के बदले में वी विल बी एबल टू गेट दिस मच. ओके, एंड जैसा कि आई टोल्ड ऑलरेडी ऑल्सो, हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो अगर हम चाहें कि हर रो में 10 कॉलम्स हो, बस कॉलम्स की वैल्यू चेंज करनी है. एज यू कैन सी हर रो में 10 कॉलम्स है. रो नंबर भी चेंज कर सकते हो, आई वांट ओनली 2 रोज, तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम परफेक्टली काम करेगा. ठीक है, तो अब आप रो कॉलम के वैल्यू चेंज करते जा सकते हो. डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स आप प्रिंट करते जा सकते हो, राइट. वंडरफुल, राइट. एनीवेज, सो इसको करते हैं 4, इसको करते हैं हम 5, और हमारा आउटपुट था कुछ इस तरीके का. अगर हम इस ड्राई रन टेबल को थोड़ी सी खूबसूरती से लिख दें तो हमारे नेक्स्ट कुछ प्रोग्राम्स भी काफ़ी इजीली बन जाएंगे. नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारा, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4. सो अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे इस प्रोग्राम में भी. इस प्रोग्राम में भी हमारे पास है 1 2 3 4 रोज. कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5. हर रो में 5 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, 5 एंटिटीज प्रिंट करनी है. तो वो पार्ट तो सेम है, कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, दैट पार्ट स्टेज द सेम. सो डोंट यू थिंक कि इनका लूप भी सेम रहेगा. ये जो लूप है इसका क्या काम है, 4 रोज पे जाना, दैट इज सेम. इस लूप का क्या काम है, 5 कॉलम्स पे जाना, वो भी फिक्स है. व्हाट इज द चेंज देन, क्या चीज प्रिंट कर रहे हैं हम, दैट इज द ओनली चेंज. सो चेंज कहाँ पे होगा, चेंज होगा बस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट कर रहे हैं, कौन सी एंटिटी प्रिंट कर रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज द ओनली चेंज इन दिस प्रोग्राम. बाकी नंबर ऑफ रोज सेम, नंबर ऑफ कॉलम सेम. तो जो लूप रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंजिंग द लाइन्स वो सेम रहेगा. जो लूप रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिंटिंग द एलिमेंट वो भी सेम रहेगा. बस यहाँ पे करना क्या है, हमें स्टार नहीं प्रिंट करना है, हमें कोई एलिमेंट प्रिंट करना है, कोई एंटिटी प्रिंट करना है, एलिमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्या एलिमेंट प्रिंट करना है. तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, इफ यू विल नोटिस कि यहाँ पे इस केस में लाइन नंबर क्या आप बता सकते हो, लाइन नंबर तो 1 ही है ना. यहाँ पे क्या है, तो 1 ही, जो लाइन नंबर था वही बार बार प्रिंट हो जा रहा है. यहाँ पे क्या था, लाइन नंबर 2 था, क्या प्रिंट हो रहा है, 2 ही तो प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे लाइन नंबर क्या था, 3 था, तो 3 ही तो प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे लाइन नंबर था 4 ही तो प्रिंट हो रहा है. तो बेसिकली इस वाले पैटर्न में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, इस वाले पैटर्न में हम लोग जो भी लाइन नंबर था, रो नंबर था, वो प्रिंट कर रहे हैं. और लाइन नंबर के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, रोज के लिए कौन सा वेरिएबल था हमारे पास, आई था. तो डोंट यू थिंक वी आर प्रिंटिंग व्हाट, वी आर प्रिंटिंग आई. करके देखते हैं भाई, स्टार की जगह हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार की जगह हमें प्रिंट करना है आई. बिफोर आई रन द प्रोग्राम थोड़ा मोमेंट लीजिए और सोचिए इसका आउटपुट क्या होगा. थिंक. आई होप आप लोग सोच रहे हो फिर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, अभी तक भी नहीं सोचा तो सोचो. ठीक है, प्रोग्राम करते हैं रन. आउटपुट क्या आ रहा है, आई 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 आई. हर बस स्टार की जगह क्या हो गया, आई हो गया है.
बट हमने तो अभी देखा कि भाई आई का वैल्यू 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ये वाला पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सर आप गलत समझा रहे हो क्या? डेफिनेटली नॉट। यहाँ पे जो हम लोग आई प्रिंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, विद इन कोटेशन प्रिंट कर रहे हैं। एंड जब भी हम लोग कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को कोट के अंदर रखते हैं, दैट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये आई को एज अ वेरिएबल नहीं ले रहा है, ये आई को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। अगर इसे एज अ वेरिएबल लेना है तो हम क्या करेंगे, कोटेशन को कर देंगे रिमूव, समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम प्रिंट करें तो वी आर गेटिंग द आउटपुट व्हाट वी वांट, इजंट इट? सो देख लो, सेम प्रोग्राम से कितने सारे डिफरेंट आउटपुट्स बन सकते हैं। अगर हम इसको 10 रोज में कर दें सो कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन कीप चेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स एंड यू कैन कीप गेटिंग द रेस्पेक्टिव आउटपुट्स, ठीक है। ये भी बन गया, सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न भी हमने बना लिया। सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम से हम लोग ने दो चीज़ कर ली, बस क्या किया, स्टार के जगह क्या कर दिया, आई कर दिया। यहाँ पे तो मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि हाँ भाई ये वाला चीज़ कैसे आया है, बट आपको क्या करना है, आपको इस प्रोग्राम का भी अलग से ड्राई रन करना है इफ़ यू आर ट्रूली वांटिंग टू अंडरस्टैंड लॉजिक बिल्डिंग। जैसा मैंने इस प्रोग्राम के लिए फुल टेबल बनाया है, एक एक लाइन पे मैं गया हूँ, वैल्यूज़ अपडेट करता गया हूँ, आउटपुट लिखता गया हूँ, इस प्रोग्राम के लिए भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ करना है, तभी यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ओके, नहीं तो ये चैनल छोड़ दीजिए। ओके, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर सीख रहे हो तो अच्छे से सीखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक और पैटर्न है हमारे पास, ये वाला। अब इसमें क्या हो रहा है, ये था हमारा सेकंड वाला, ये है हमारा थर्ड वाला। इसमें भी देखो तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4, बट हम लोग ये तो प्रिंट नहीं कर रहे हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ भी सेम है, 4 रोज है, 5 कॉलम्स है। अगेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है क्या चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि हम लोग क्या प्रिंट कर रहे थे, रो नंबर प्रिंट कर रहे थे, रो नंबर प्रिंट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, मैंने अभी जस्ट लिखा भी है, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कॉलम नंबर, राइट। नंबर ऑफ एंटिटी सेम प्रिंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन सेम चेंज हो रहे हैं। तो रो वाला लूप सेम रहेगा, कॉलम वाला लूप सेम रहेगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा क्या चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं, कौन सी एंटिटी, कौन सा एलिमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस वी हैव ओवर हियर। अब बारी आती है कि भैया क्या चीज़ है भाई, कैसे कर सकते हैं। तो अब देख लो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। एंड इफ यू रिमेंबर द टेबल, हर कॉलम के लिए कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी, जे की। जे कॉलम का टेक केयर कर रहा था जे, रो का टेक केयर कर रहा था आई। तो अगर देखो कि हर रो में हर आई के वैल्यू के लिए जे स्टार्ट हो रहा था 1 से जा रहा था 5 तक, स्टार्ट हो रहा था 1 से जे जा रहा था 5 तक, स्टार्ट 1 एंड 5, स्टार्ट 1 एंड 5। एंड वही तो हमें प्रिंट भी करना है, राइट। स्टार्ट करना है 1 से, जाना है 5 तक, स्टार्ट करना है 1 से, जाना है 5 तक, 1 से लेके 5, स्टार्ट फ्रॉम 1 गो अंटिल 5। तो हमें बेसिकली क्या करना है, कॉलम नंबर प्रिंट करना है। एंड कॉलम नंबर कौन सा वेरिएबल हमें दे रहा है, कॉलम नंबर इज बीइंग गिवन बाय आवर वेरिएबल जे। सो जे प्रिंट करके देखें, आई के जगह में क्या प्रिंट करना है, जे। इसका आउटपुट बता दो जल्दी से। अब सर दोबारा नहीं फंसेंगे सर, जे तो स्ट्रिंग है ना, तो वही प्रिंट हो जाएगा। वेरी करेक्ट। अगर हम फिर से कोटेशन के अंदर जे दे रहे हैं तो जे 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 4 लाइन्स में प्रिंट हो जाएगा। अगर जे की वैल्यूज चाहिए तो क्या करना होगा, कोटेशन को हटाना होगा। सो कोटेशन को हटाते हैं एंड इसको हम लोग चलाते हैं। तो एज यू कैन सी वी आर एबल टू गेट व्हाट आउटपुट वी वांटेड, राइट। सो एज यू कैन सी अगेन, फर्स्ट ही प्रोग्राम का जो लॉजिक हमने लिखा था, जो लूप लिखा था, वही लूप यूज हो जा रहा है सेकेंड प्रोग्राम में भी, थर्ड प्रोग्राम में भी, राइट। सो अगेन क्या करना है आपको, आपको फुल प्रोग्राम का करना है ड्राई रन।
तो अभी तक हमने क्या कर लिया, ये 3 प्रोग्राम्स हमने बना लिए हैं। प्रोग्राम 1 हो गया, प्रोग्राम 2 हो गया, प्रोग्राम 3 भी हो गया। अब प्रोग्राम 4 जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमें लाइक कोई स्टार नहीं प्रिंट करना है, यहाँ पे हमें आई जे की वैल्यू भी नहीं प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे हमें कुछ लेटर्स प्रिंट करना है, राइट। अब यहाँ पे सीक्रेट, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आस्की कोड, आपने सुना होगा, यूनिकोड वैल्यूज, आस्की कोड वैल्यूज, बचपन में पढ़ा था, राइट। सो आस्की कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट द टेबल। आप गूगल भी कर सकते हो आस्की कोड का। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आस्की कोड क्या है कि आई थिंक इसका फुल फॉर्म था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आस्की में इंग्लिश में जो भी कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली जो भी कैरेक्टर्स आपको आपके कीबोर्ड पे दिखते होंगे, सबका एक न्यूमेरिक वैल्यूज हो जाता है। आई थिंक आस्की सपोर्ट्स अराउंड 128 कैरेक्टर्स और समथिंग, डू चेक इट आउट, ठीक है। तो वैसे ही कैपिटल ए का भी कुछ वैल्यू होगा, कैपिटल बी का भी कुछ वैल्यू होगा, एंड सो ऑन, एंड आई थिंक देयर वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 65 और समथिंग लाइक दैट। सो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम का लॉजिक, एक लॉजिक ऐसा है कि जहाँ हमें पहले तो रखना है भाई 65 हम किसी तरह ले आए, ठीक है। 65 65 65 65 अगर हम ले आते हैं तो व्हाट वी विल बी एबल टू डू, वी विल बी एबल टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रोग्राम। फिर ऑल विल बी रिमेनिंग है 65 को ए में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए पहले इस प्रोग्राम के पहले हम क्या करेंगे, आपको एक दूसरी चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपली प्रिंट करते हैं मे बी 65, ठीक है, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 65। बट हमारे पास एक फंक्शन है, सो इस फंक्शन का अगर आप काम देखें तो क्या करता है, रिटर्न्स अ यूनिकोड स्ट्रिंग ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसके बदले कैरेक्टर प्रिंट कर देना चाहिए। तो एज यू कैन सी, हम लोग अगर CHR ऑफ 65 दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है। सिमिलरली अगर हम देते हैं कि गिव अस CHR ऑफ 66, ए के बाद क्या होता है, बी। तो अगर ए का वैल्यू 65 है तो बी का डेफिनेटली 66 होगा, ठीक है। प्रिंट करते हैं तो एज यू कैन सी 66 के बदले हमें बी मिला है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, सी और डी का क्या वैल्यू हो जाएगा, सोचो। इसका हो जाएगा 67, इसका हो जाएगा 68। एज यू कैन सी ए बी सी डी वी आर एबल टू गेट। तो इस लॉजिक, ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया कि भाई नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, किस में, कैरेक्टर में। तो यूनिकोड वैल्यू आप दो, आपको वो उसका रिस्पेक्टिव कैरेक्टर दे देगा। कौन सा फंक्शन, CHR फंक्शन। इसका ऑपोजिट है ODR फंक्शन। तो वो क्या करता है, आपको अगर किसी कैरेक्टर का आपको जानना है कि यूनिकोड वैल्यू क्या है, तो लेट सपोज हम बोलते हैं ORD ऑफ कैपिटल A, ओके। तो इसका क्या है, तो एज यू कैन सी 65 दे दिया, तो वैसे ही बी का दोगे तो वो 66 दे देगा, एंड सो ऑन। तो जब भी आपको याद नहीं है कि भाई क्या यूनिकोड वैल्यू था कैरेक्टर का, आप ORD फंक्शन का यूज़ करके उसका आस्की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब बारी आती है कि हम ये प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो अब हम एक चीज़ तो समझ गए हैं भैया कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 65। तो अगर हमें ए प्रिंट करना है तो हमें 65 चाहिए। तो अगर आपको बोलना पड़ेगा, इफ समवन आस्क यू द क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं इसको। अगर कोई आपसे पूछे कि जो ये वाला प्रोग्राम है, ये वाला जो आउटपुट है आपके पास, ये ज़्यादा सिमिलर किससे लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 से, 2 से या 3 से, किससे ज़्यादा सिमिलर लग रहा है ये? सोचो पहले, अगेन बिफोर नोइंग, सोचो, खुद से सोचो। तो 110% इट इज़ लुकिंग सिमिलर टू दिस, क्योंकि एक ही कैरेक्टर पूरे लाइन में प्रिंट हो रहा है, राइट। फर्स्ट लाइन में पूरा 1 ही प्रिंट हो रहा था, 2 ही हो रहा था, 3 ही हो रहा था, 4 ही हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में पूरा ए ही प्रिंट हो रहा है, देन बी ही हो रहा है, सी ही हो रहा है, एंड डी ही हो रहा है, राइट। तो ये दो सिमिलर है। तो एक चीज़ तो तय है भाई कि समथिंग लाइक आई हमें प्रिंट करना होगा।
ठीक है, आई प्रिंट करना होगा। अब बारी आती है कि अगर अभी हम प्रिंट करें तो 1 1 1 1 1 2 3 4 ऐसे अभी प्रिंट हो रहा है। बट हम क्या चाहते हैं कि पहले तो हमें भैया 65 चाहिए, 66 चाहिए एंड सो ऑन चाहिए हमें, ठीक है। तो 1 में हम क्या करेंगे कि वो 65 बन जाएगा, 2 में क्या करेंगे कि 66 बन जाएगा, 3 में क्या करेंगे कि वो 67 बन जाए, और 4 में क्या करेंगे कि 68 बन जाए। भाई क्यों हमें चाहिए? क्योंकि भैया हम जान गए कि ए का वैल्यू क्या है भैया 65 है, बी का वैल्यू क्या है 66 है, सी का है 67 एंड डी का क्या है 68 है। ये चीज़ अब हम समझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें 1 को बनाना है क्या, 1 के लिए बनाना है 65, 2 को बनाना है 66, 3 को बनाना है 67 और डी को बनाना, सॉरी 4 को बनाना है क्या 68। क्या कॉमन है सोचो? 1 बनना चाहिए 65, 2 बनना चाहिए 66, 3 बनना चाहिए 67, 4 बनना चाहिए 68। थोड़ा सोचो अगेन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सोचिए थोड़ा। दिस सीरीज इज नॉट अबाउट गेटिंग द प्रोग्राम, गेटिंग द कोड, इट इज अबाउट गेटिंग द थिंकिंग। सोचना है हमें, ये यहाँ जो अंदर में उसको यूज करना है थोड़ा, है ना, अगर है तो। यस, कुछ सोच पाए क्या कॉमन है चीज़ों में? हमेशा इन प्रोग्राम्स में हमें कुछ कॉमन खोजना चाहिए। 1 से जो करे 65 बने, क्या वही करके 2 से 66 मिल जाएगा? क्या वही करके 3 से 67 मिलेगा? क्या वही करके 4 से 68 मिलेगा? ऐसा कुछ सोचो। तो अगर 1 में हम लोग कुछ ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे तो 65 बनेगा, 64 ऐड करेंगे तो बनेगा, 2 में क्या ऐड करेंगे तो 66 बनेगा, अगेन 64 ऐड करेंगे तो बनेगा, 3 में क्या ऐड करेंगे तो 67 बनेगा, 64, 4 में क्या ऐड करेंगे 68 बनेगा, अगेन 64 ऐड करेंगे तब बनेगा 68। सो सारे में अगर हम लोग 64 ऐड कर देते हैं तो क्या हमें मिल जा रहा है, रेस्पेक्टिव वैल्यूज मिल जा रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 1 1 1 1 1 नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए 65 65 65 65 65। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 2 2 2 2 क्या चाहिए हमें 66 66 66 66 66। सिमिलरली यहाँ पे 67 का सीरीज, यहाँ पे 68 का सीरीज। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐड कर देना होगा क्या 64। क्यों हम लोग 64 ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे अभी हमने जस्ट देखा कि 64 भैया कॉमन चीज़ है जो कि ऐड करने से वी आर गेटिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अब देख सकते हो कि वी आर गेटिंग 65 5 टाइम्स, 66 5 टाइम्स, 67 5 टाइम्स एंड 68 ऑल्सो 5 टाइम्स वी आर एबल टू गेट। अब बस एक चीज़ रिमेनिंग है कि इन नंबर्स को हमें क्या करना है, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, अभी जस्ट देखा राइट। उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड द CHR फंक्शन। प्रोग्राम करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। एज यू कैन सी वी आर एबल टू गेट द रेस्पेक्टेड आउटपुट। जो आउटपुट हमें चाहिए थी वी आर एबल टू गेट द आउटपुट। सो अगेन इफ यू विल सी, जो भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं, ऑल 4 प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टेज द सेम, लाइक 99% ऑफ द प्रोग्राम स्टेज द सेम। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इस पार्ट में, क्या चीज़ हमें प्रिंट कर रही है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। कभी हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं, कभी आई कर रहे हैं, कभी जे कर रहे हैं, एंड कभी CHR फंक्शन का यूज करके आई प्लस समथिंग कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे सोचो कि अगर हम जे कर दे आई की जगह तो कैसा आउटपुट होगा, राइट। सो जो भी क्वेश्चंस जिनमें हर रो में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, उनका बेसिक फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहेगा। बट अगेन डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस, याद करने की कोशिश नहीं कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड इसी बात पे एक होमवर्क ले लो। ऑलमोस्ट अगेन 99% प्रोग्राम किया हुआ है, तो अगर आउटपुट होगा कुछ ऐसा ABCDE ABCDE ABCDE
एंड ABCDE। तो ये वाला प्रोग्राम कैसे सॉल्व करोगे बताना। एक ये होमवर्क हो गया, और एक ट्राई कर सकते हो, हाँ, समथिंग लाइक दिस, 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 एंड 1 1 1 1। ये प्रोग्राम ही आपको ट्राई करना है। सो पहले ये जो चारों प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किया है अच्छे से समझना है, अच्छे से ड्राई रन कर लेना है। उसके बाद ये दोनों प्रोग्राम्स को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट यूज GPT और एनी अदर AI, खुद से ट्राई कीजिए, बन जाएगा। इट कैन टेक जस्ट 2 मिनट्स ऑल्सो, किसी को 10 मिनट भी लग सकता है, किसी को 10 घंटे भी लग सकते हैं, किसी को 2 दिन भी लग सकता है, फिर भी नहीं सॉल्व होगा। तो ऐसा करना कि क्वेश्चंस पे मैक्सिमम 30 मिनट्स देना, अगर उतने में सॉल्व हो गया गुड, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सो दोनों क्वेश्चन में आप पहले हाफ एन आवर खुद से ट्राई करना, मैक्सिमम उतने में नहीं हुआ फिर गो अहेड एंड चेक द सॉल्यूशन ऑन द इंटरनेट। बट सॉल्यूशन देखने के बाद आपको क्या करना है, उसका ड्राई रन कर लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखने के बाद क्या करोगे, ड्राई रन कर लोगे, फिर ही बढ़ोगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी, जो कोडिंग राउंड्स वाली जर्नी है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग, सेम प्रोग्राम हम लोग मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर इस प्रोग्राम को हम 10 तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको 11th वे भी बता सकता हूँ, ठीक है। दैट इज़ हाउ कोडिंग इज़ ऑल अबाउट। सो डोंट कंपेयर कि हाँ भाई सर आपने ऐसे बताया बट मैंने वहाँ पे दूसरे तरीके से देखा, वो भी सही होगा, ये भी सही है, बट इन अ सर्टेन वे हाउ टू थिंक लॉजिक, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए फॉर स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट लॉजिक, उस पर्सपेक्टिव से ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट रिमेंबर होशियारी रुकनी नहीं चाहिए। सो एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।